हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में जो नेचर ऑफ रूट है उसको सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको डिस्क्रिमिनेंट नहीं आता है ना, जब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने नहीं आता है, तब तक जो है आप नेचर ऑफ रूट्स सही से बता ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग सीखते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आइए देखिए, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, आप कहोगे क्या ही सर, अगर यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप बताइए इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, और किसने सबसे पहले बताया था? श्रीधराचार्य साहब ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने के लिए कुछ अपने नियम दिए थे, कोई सूत्र दिया था। आपको पता है क्या? बिल्कुल उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। उन्होंने दिया था x बराबर, उन्होंने क्या दिया था भाव? उन्होंने दिया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। उन्होंने बताया ये कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप इसका सहारा लीजिए, आप बड़े आराम से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। यही है श्रीधराचार्य का सूत्र, इसे ही लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। अब आप इसमें जो देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे ही बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलेगा भाव? ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको बोला जाता है विविक्तकर। ठीक है ना। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। अब आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है भाव? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सी क्या है? कांस्टेंट है। तो अब आप यहां से देखो b के जगह पे कौन है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 4 इंटू ए के जगह पे कौन है? 1 है, इंटू सी के जगह पे कौन है? 6 है। ठीक है ना। अब आप इसको देखो, ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 6 24, और इस तरह से क्या बनेगा? 1। यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेंट आएगा 1। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। चलिए, और अभी जस्ट मैंने कहा कि जब तक आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना नहीं जानेंगे, तब तक आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कभी नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है ना। रूट्स का नेचर बताने के लिए आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सीखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है ना। वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर पूछताछ कर लेना। ठीक है ना। इधर मैं लिख रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इधर मैं लिख रहा हूं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, और इधर मैं लिख दे रहा हूं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बहुत ध्यान से देखना भाव, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू और इधर क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। अगर आप देखोगे कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, अगर d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आ जाए, तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स प्राप्त होंगे। ठीक है ना।
रियल बोले तो वास्तविक और डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग, दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अब आप देखो मैंने क्या आपको बताया, मैंने बोला कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो वैसे कंडीशन में जो रूट्स होंगे, रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। कैसा होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अब बात ये है कि सर रियल में तो दो लोग होते हैं, एक को बोला जाता है रेशनल, एक को बोला जाता है रेशनल और दूसरे को बोला जाता है इर्रेशनल। एक को बोला जाता है रेशनल और दूसरे को क्या बोला जाता है, इर्रेशनल। तो सर कैसे पता चलेगा कि रियल के साथ रेशनल है कि रियल के साथ इर्रेशनल है, रियल के साथ रेशनल है कि इर्रेशनल है, हमें कैसे पता चलेगा। तो बाबू देखो, अगर ये d जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, अगर d जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए तो वैसे कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रियल में भी क्या होंगे, रेशनल होंगे और फिर डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यही अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुए, अगर d का जो वैल्यू आया अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्या होगा, रियल होगा और रियल में भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा और फिर डिस्टिंक्ट रूट होगा। बात समझ में आ रहा है। चलो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1 है, जैसे 4 है, जैसे 9 है, जैसे 16 है, इस तरह की संख्याओं को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। वही अगर इर्रेशनल में अगर देखोगे, नॉन परफेक्ट वालों में देखोगे तो नॉन परफेक्ट में आप कहोगे कि सर 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह का। समझ में आ रहा है ना। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वैसे कंडीशन में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट प्राप्त होंगे, ठीक है। वही आगे देखो आप, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। यानी यहां पे क्या हो रहा था, रियल तो थे साथ में वो डिस्टिंक्ट थे, मतलब अलग अलग थे। लेकिन जब d का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया तो रियल तो होंगे लेकिन वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो बाबू ऐसे कंडीशन में कोई रियल रूट्स नहीं प्राप्त होता है, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स आपको मिलेगा ही नहीं। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो कोई रियल रूट्स आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा कि d की वैल्यू को ध्यान में रखकर हम लोग कैसे रूट्स के नेचर को बता सकते हैं, ठीक है ना। d की वैल्यू को ध्यान में रखकर रूट्स के नेचर को हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग इस नेचर ऑफ रूट्स पे लेने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे आधारित क्वेश्चंस। ये है प्रश्न, नेचर ऑफ रूट्स पे आधारित ये है प्रश्न, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने बहुत बेसिक ही प्रश्न उठाए हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोला गया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ऑप्शंस जो दे रखे हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स पे ही आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि नेचर ऑफ रूट्स जो है बताने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे √5, माइनस में √5, तो माइनस में √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आप कहोगे 2 है, c का वैल्यू क्या है, आप कहोगे 1 है। तो यहां से देखो √5 का जो स्क्वायर होता है माइनस √5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 होता है, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 8 और इस तरह से बनेगा -3। यानी आप कहोगे कि जो d का वैल्यू है वो लेस देन 0 आया। और अभी जस्ट मैंने बताया कि d का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो वैसे कंडीशन में नो रियल रूट्स बनते हैं। क्या हुआ बाबू, नो रियल रूट्स बनते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए आइए हम लोग जो है ट्राई करते हैं इस वाले प्रश्न को। देखिए इसमें क्या है, द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज, ठीक है ना। यहां पर भी देखिए ऑप्शंस देखिए, इस हिसाब से पता चल रहा है कि रियल ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ना उस पे आधारित प्रश्न है। यहां से भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, d इक्वल टू d का स्क्वायर, d क्या है बाबू -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 9 है, इंटू c -2 है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। देख लीजिए 9 चौके 36, 36 गुना 72 होता है और इसको अगर आप करोगे तो ये 108 हो जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हो कि सर d का वैल्यू ग्रेटर देन
जीरो आ गया, और डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो ऐसे कंडीशन में क्या मिलेंगे भाऊ? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप हमें ये बताओ रेशनल होंगे कि इरेशनल होंगे? रियल रूट्स तो मिलेंगे लेकिन रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? तो आप कहोगे सर आपने तो हमें बताया कि अगर डी का जो वैल्यू आ रहा है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रेशनल होगा, रियल में भी क्या होगा? रेशनल होगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो रियल तो होगा लेकिन रियल में क्या होगा? इरेशनल होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ डी का जो वैल्यू है वो 108 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो रियल तो होगा लेकिन रियल में क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए एक दो प्रश्न और लेते हैं और फिर जो है इस टॉपिक को पूरी तरह से हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है ना? प्रश्नों को देखिए, ठीक है ना? बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न है जो अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है ना? सबसे पहले मैं तो आपसे कहूंगा कि आप थर्ड वाले प्रश्न को छोड़ के पहले फोर्थ वाले प्रश्न को ट्राई करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब बनते हैं भाऊ? तो आप कहोगे कि सर वैसा तो d ग्रेटर देन 0 पे बनता है। अब बताओ d का वैल्यू क्या होता है? आप कहोगे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखो b का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है? आप कहोगे 4 कितना हो जाएगा? ये 16 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 इंटू c का वैल्यू कितना दे रखा है? आप कहोगे k ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? अब आप देखो अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन ये माइनस 4k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4k, ये और ये कटेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहोगे 4 ग्रेटर देन k। 4 ग्रेटर देन k को ही आप क्या लिख सकते हो? k लेस देन 4। तो इस तरह से आप देख रहे हो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग कुछ इस तरह के प्रश्नों को करते हैं और यहां से थोड़ा सा स्तर आपका अच्छा जाएगा, यहां से जो आपका स्तर होगा वो अच्छा जाएगा। ठीक है ना? अब आप देखिए इसमें क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द इक्वेशन ये हैज इक्वल रूट्स। क्या है? इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स होने के लिए भैया मैंने आपको बताया कि d इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। d इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। d क्या होता है भाव? आपको कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है सर। अब आप देखो यहाँ b क्या दे रखा है? यहाँ b की जगह पे 2b है तो 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या है? a है। c की जगह पे क्या है? c है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से क्या हो जाएगा? 4b का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? यहां से देखो 4b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। किसका वैल्यू पूछा है भाऊ? c का वैल्यू पूछा है। तो c बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे b स्क्वायर अपान में a। ठीक है ना? c बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपान में a। यानी इस तरह से आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने उठाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक जिसका नाम था नेचर ऑफ रूट्स और उस पे आधारित मैंने कुछ प्रश्न लिए। अभी बाबू देखो मैं बहुत सारे प्रश्न नहीं करवा रहा हूं बट निश्चित तौर पे करवाऊंगा, पूरा सीट जो है आपके सामने लाऊंगा, बहुत अच्छे से जो है मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। कहीं से भी हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस तो इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे कि आप खुद परेशान हो जाओगे और कहोगे सर बस रहने दीजिए। ठीक है ना? आप साफ समझोगे रहने दीजिए सर, अब हो गया। ठीक है ना? इस टॉपिक में मजा आ गया सर, अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर नहीं फंसेगा सर। ठीक है? ये ऐसा आप खुद बोलोगे। ठीक है ना? हाँ, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं कि ये हर चैप्टर से संबंधित जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को 10 से 12 मिनट या 14 मिनट के अंदर जो है मैं लेकर आ रहा हूं, उन टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूं, उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करवा रहा हूं ताकि मैं उन टॉपिक्स को पहले आपको सिखा पाऊं। अभी ढेर सारे क्वेश्चंस आने बाकी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं कल और सारे किसी वैसे टॉपिक्स पे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।